सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपको देख पा रहा हूं। मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के यूएचबी 3 के 8वें लेक्चर के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं। पिछले लेक्चरों में मैंने संबंधों में कैसे जिया जाए उस पर चर्चा करता आया हूं। आज के लेक्चर में संबंधों में कैसे जिया जाए उसके लिए एक अष्टांग मार्ग है, 8 फोल्ड वे है, पॉइंट है, जिस पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखते हैं कि अष्टांग मार्ग है क्या और इस अष्टांग मार्ग की जरूरत क्या है। जब हम चलते हैं देखने की ये है क्या और कैसे हो सकता है, तो हाँ, जब जब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, तो मैं बार बार कहता हूं आपसे कि हमारी चाहना क्या है, क्या चाहता हूं मैं और मैं रहता कहां हूं। जहां मैं ये जान चुका हूं कि मैं शरीर में रहता हूं और मैं ही प्रधान हूं और मेरी चाहना सुख और समृद्धि की निरंतरता, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है और उसी को सुनिश्चित करना मैं चाहता हूं। जब जब मैं इसमें जी पाता हूं तो सुख की अनुभूति करता हूं और जब जब मैं इसमें नहीं प्राप्त कर पाता तो इसको प्राप्त करने का मैं प्रोग्राम बनाता रहता हूं। अब इसको प्राप्त करने के लिए मैं ये जानता हूं कि 3 चीजें परम आवश्यक हैं। जो 3 थिंग्स हमको चाहिए वो है ज्ञान मेरे अंदर, राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ। संबंधों में जीने के लिए, बिना संबंधों में जिए, मैं ये मान चुका हूं, जान चुका हूं। क्या मान चुका हूं? बिना संबंधों में जिए मैं में जो मेरी फंडामेंटल डिजायर है, सुख और समृद्धि के निरंतरता की चाहना, मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसके लिए जो 3 बातें हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ज्ञान होना चाहिए मेरे अंदर, राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ, और दूसरी चीज राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन द सेल्फ, मेरे मैं के अंदर सही ज्ञान और सही विचार, सही भाव, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट, सही भाव और सही विचार। किसके लिए? इस आधार पे कि मैं संबंधों का निर्वहन सुगमता, सुरसता, समरसता और संगीतमय की स्थिति से निर्वहन कर पाऊं, तृप्ति का जीवन जी पाऊं, इस भाव में रह पाऊं। तीसरी चीज, क्योंकि मैं शरीर में रहता हूं, शरीर मटेरियल है, इस मटेरियल स्वस्थ रहे इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इसके लिए सुविधाओं की कितनी जरूरत है, रिकॉग्नाइज द नीड। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितनी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, इसकी पहचान कर पाऊं। यह भी सुनिश्चित कर पाऊं कि जितना इसको चाहिए न्यूनतम, उससे कुछ ज्यादा ही जो हमारे पास जो सुविधाएं मेरे पास हैं, क्या मैं उसका सही सही उपयोग कर पाता हूं, कैसे कर पाऊं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जब मैं ऐसा सुनिश्चित कर पाऊंगा तभी मैं अपने अंदर समृद्धि के भाव को समझ पाऊंगा और समृद्धि, सुख के भाव के साथ समृद्धि की निरंतरता के भाव में मैं जी पाऊंगा। यह 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जिसको मुझे प्राप्त करना है। चलिए
प्रश्न भी ये उठता है कि अगर ये तीन चीज, ज्ञान, सही भाव, सही विचार मेरे अंदर, और सुविधाएं कितनी, पहचान, उपयोग, उसका संकलन, ये सब चीजें की आवश्यकताओं को मैं सही सही से समझ जाऊं, तो दूसरा प्रश्न ये स्वाभाविक उठता है कि हाउ टू गो अबाउट इट, इन सबको मैं प्राप्त कैसे करता हूं। तमाम तरह की चीजों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो एक ट्रेडिशन है जानने के, उसके कई तरीके हैं। मेनी वेज टू अचीव दिस हैव बीन आर्टिकुलेटेड इन दिस कोर्स। जो कोर्स को लेके हम चल रहे हैं, जिस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के प्रति सोपान में जो संबंधों की के लिए है, संबंधों का निर्वहन के लिए है, फुलफिलमेंट के लिए है, कि हम सुख और समृद्धि का जीवन कैसे जी सके, उसके लिए इस कोर्स में इन फार्मूलेशनों को पढ़ेंगे। 4 तरह की चीजें हैं, जिसमें आज इसमें हम नोबल, पहला है नोबल 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग को, जिसकी चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने सहजता, सरलता, समरसता, मधुरता और संगीतमय के भाव से आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। दूसरा, जो इसको प्राप्त करने का जो एक ट्रेडिशन है, जो इसको प्राप्त करने का रास्ता बुद्धिजीवों ने बताया है, वो है यम नियम का, अष्टांग योग जिसको कहते हैं। तीसरा रास्ता है, तीसरा सीढ़ी है इसको निरंतरता में प्राप्त करने का, वो देख ले, धर्म अर्थ का यम नियम, अष्टांग योग से पहले दो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष को फिर चौथा है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। ये जो 4 चीजें दिखाई जा रही हैं आपके स्लाइड पे हैं, अष्टांग मार्ग, यम नियम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अनय, जिसमें आज हम अष्टांग मार्ग की चर्चा करेंगे कि जो 3 चीजें हैं उनके पाए जाने के जो ये 4 रास्ते दिए गए हैं, इन 4 रास्तों में पहला रास्ता अष्टांग मार्ग का है। देखने के लिए चल रहे, पहली सीढ़ी अष्टांग मार्ग का है। ये अष्टांग मार्ग है क्या? देखें, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, राइट विजन, मेडिटेशन। ये जो है राइट व्यूज को सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि या ध्यान, ये अष्टांग मार्ग के इस पहली सीढ़ी 8 सीढ़ियों में, 8 रास्तों में डिवाइड है। पहली सीढ़ी चलने के लिए 8 तरह के कॉन्सेप्टों की जरूरत है, जो एक व्यूज है। इन सारे 8 मार्गों में एक एक मार्ग की चर्चा हम करेंगे। देखते हैं ये क्या है। जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है तो हर चीज को हम प्रस्ताव रूप में लेते हैं। उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे जांचते हैं, परखते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्या ये कार्य किया जाए। तब वो, अगर वो किया जाए तो उसको हम अपना गोल, लक्ष्य बनाते हैं। तो मैं लक्ष्य बनाने से पहले
हमारे अंदर ये योग्यता बनानी पड़ेगी कि हम जिस को प्रस्ताव रूप में ले रहे हैं हम अपने जीवन में, जिस चीज को हम प्रस्ताव रूप में अपने जीवन में ले रहे हैं, क्या जिस प्रस्ताव को मैं अपने लक्ष्य के रूप में ले रहा हूं, क्या उसको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता मेरे अंदर है? क्या मेरे अंदर वो क्षमता है? वी हैव पोटेंशियल, वी हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज आवर गोल। मेरा जो दृष्टिकोण हो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे सही मूल्यांकन कर पाए, और ऐसा करते हुए हम अपने लक्ष्य को पहचान पाए। क्या मेरे अंदर है? क्या मैं ये पहचान पा रहा हूं? हमको समर्थ ऐसा होना पड़ेगा कि जिस रास्ते पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं, क्या वह मुझे सुख की निरंतरता की तरफ ले जा पाएगा? क्या वह सुख का स्रोत होगा, या अन्यथा जैसे ही मैं जी रहा हूं, मान्यताओं में, सुनी सुनाई बातों में, धर्मांधता में, क्या मैं ऐसा ही जीता रहूंगा, या मैं सही सही पहचान कर पा रहा हूं? We should be able to recognize that which leads to happiness as a source of unhappiness. मुझे अब जानना पड़ेगा क्या मेरे सुख का स्रोत है और क्या मेरे सुख दुख का स्रोत है। सुख क्या है ये जान पाऊं, मैं अपने अंदर सुनिश्चित कर पाऊं, और उस सुख का साधन क्या है, कहां से सुख आएगा। अगर दुख, मैं आज क्या मेरी स्थिति है, मैं इसको पहचान पाऊं, इतनी समर्थता हो हमारे अंदर, ठीक है। जब मैं जान जाऊं कि मैं दुखी हूं, तो दुख का साधन क्या है, कहां से सुख आ रहा, दुख का पैदा हो रहा है, सोर्स क्या है, कहां से उत्पत्ति उसकी हुई है, उसको समझ पाना ही बहुत जरूरी है। ये जानना, मानना और पहचानना मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। देखिए, आज के दिन कई बार जो चीजें दुख के स्रोत हैं, उस क्या मैंने मान लिया, जहां से दुख मिलता है उसी को मैंने सुख का स्रोत मान लिया है। जैसे मैं कहीं बड़े पद पे कार्य करता हूं, मेरे अंडर कई लोग, नीचे मेरे अंदर कई लोग काम करते हैं, मैंने कई लोगों को जॉब दे रखा हूं। अब मैंने दूसरों का शोषण करके, एक्सप्लॉयटेशन करके धनार्जन कर लूं, और अपने लिए बैंक बैलेंस बढ़ा लूं, खूब जमीन खरीद लूं, दूसरा धंधा कर लूं, अपने लिए खूब सुविधाएं एकत्र कर लूं, अगर मैं उसी को सुख का साधन मान लेता हूं, तब तो दोष किसमें है? तो दूसरों का शोषण करना, डकैती करना, चोरी करना, बेवकूफ बनाना, धूर्तता करना, अगर मेरा यही लक्ष्य है जीवन का, तब मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये सुख के साधन नहीं है, और हमने मान रखा है कि यही सुख के साधन है। जब ऐसा मान रखा हूं, सहज स्वीकृति के आधार पे मैंने इसका मूल्यांकन नहीं कर पाया है, तो सोचा जा सकता है कि मैं कैसे सुख की स्थितियों में जा सकता हूं। इन सारी कामनाओं में हमें ये दिखाई देता है कि हम जिस समय इन बातों को सोचते हैं, और जब भी हम इन कलापों को कर रहे होते हैं, और जिस समय इनका फल और परिमाण आता है, यह तीनों के लिए हमारे लिए बहुत दुखद होता है। हमने मान लिया एक्सप्लॉयटेशन करूं, बेवकूफ बनाऊं, कई लोग मुझे इसका सामने बोल नहीं पाएंगे, मैं ही जी सबसे बड़ा योग्य हूं, भगवान तो लोग कहते हैं, असली तो मैं हूं, मेरे पीछे ही चलने वाले लोग हैं,
मैं विशेष हूं, तब मैं कैसे सुखी रह पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा? तब तो मुझे दुख, और ऐसा समझते हुए मैं धन अर्जन सुविधाओं के संकलन में लगा रहा, और इतने जल्दी ये जीवन में समय बीत जाता है। क्या घड़ी रुकती है किसी के लिए? क्या क्या कभी रुकी है क्या? और जब पता चलता है तो बहुत सारा जीवन जी चुके होते हैं। तभी हम कहते हैं किस लिए पैदा हुई, कोई मेरी नहीं सुन रहा है। पहले तो आप सत्य का सुने ही नहीं, चोरी, शोषण, धूर्तता, मूर्खता, मान्यताओं में जीते रहे, उसी और अपने को शरीर मान के जीते रहे। फिर ऐसा करते हुए शरीर को में हजारों तरह के रोग से ग्रसित कर दिए, और जब शरीर दुखी हो गया तो क्या आप हम सही रूप से उस शरीर में रह पाऊंगा? क्या इसका मूल्यांकन कभी किया? समझ जाने में देरी नहीं लगती। तो इसका ज्ञान होना ही ये अष्टांग मार्ग का पहला ज्ञान है कि कौन सी चीज सुख का स्रोत है और कौन सी चीज दुख का स्रोत है। अगर मैं दुख के स्रोत से सुख की निरंतरता और समृद्धि की भावना की कामना करता हूं, तब मेरे पास ज्ञान नहीं है, न सही भाव है, न सही विचार है। इसलिए हमको इस फिलॉसफी को जानना ही पहला अष्टांग मार्ग का पहला मार्ग है, सम्यक ज्ञान का ज्ञान है। देख लें, दूसरा हम देखने के लिए, जब सम्यक ज्ञान हो जाए तब सम्यक संकल्प, राइट रिजल्ट, उसकी दिशा में आगे चलेंगे। उनको भी देख लें, जब ये समझ पाएंगे तो बाहर जो हमारा जीना होता है उसके पहले हम अपने अंदर निर्णय लेते हैं। बड़ी बात है, समझने की जरूरत है। जैसा हम जी रहे हैं, अचानक कोई भी घटनाएं जीवन में नहीं होती। जीवन एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 साल, 2 साल, 10 साल का नहीं है। यह एक लंबा समय है, और जैसा हम सोचते हैं इस लंबे समय में, अपने पीरियड में, वैसा ही, और जिसको हम जीवन का आधार मानते हैं उसी प्रक्रिया में हम जीने के लिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा जीवन है उसको कैसा जीना है, उसके लिए हम पहले से ही निर्णय ले लिए। सही रूप से रहेंगे, सही भाव से रहेंगे, या शोषण करेंगे, ज्ञान रहेगा या मान्यताओं में जिएंगे, सबको सुखी करके संबंधों में जिएंगे या सबको मार काट के जिएंगे, सारे सुविधाओं को अपने घर में रख के जिएंगे। जैसा भी जीना है उसका निर्णय हमने बहुत पहले कर रखा है। दिक्कत हमारी क्या है कि मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, और जब जब मैं कहता हूं मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं दुख के भाव में चला जाता हूं। क्योंकि अगर मेरा निर्णय ठीक नहीं है तो मेरा जीना भी ठीक नहीं होगा। बाहर हमारा व्यवहार ठीक हो, हमारा कार्य ठीक हो, हमारी आजीविका ठीक हो, इन सबके मूल में यह जरूरी है कि हमारा संकल्प ठीक हो, हमारा निर्णय ठीक हो। ध्यान से रखें मेरी बात, बहुत ही जरूरी रूप में हमारा बिहेवियर राइट हो, हम ठीक ठाक रेस्ट ऑफ नेचर के साथ कार्य कर पाए, हमारी आजीविका का साधन जो डेली है, खाना पीना, जीना रहना, परिवार में, समाज में ठीक ठाक ढंग से हो पाए। ये तभी संभव है जब हम कैसा जीना है इसका निर्णय सही सही पहले कर लिया है। मैंने वो रास्ता चुना है जो वास्तव में सुख का प्रदान करने वाला है, या मैंने दुख का रास्ता चुना है और उस दुख से सुख की प्राप्ति मैं करना चाहता हूं। पहला पथ
सही हो, तब दूसरा राइट रिजॉल्व का पथ चल पाएगा। और देखिए, तीसरी जगह को सम्यक संकल्प के रूप में पहचाना गया हो। यहाँ जो सम्यक संकल्प का मीन है वो क्या है कि जो सारे निर्णय हमने ले रखे हैं, जिसको हम उस डिसीजन को जब एग्जीक्यूट करने चलते हैं तो हम परस्पर की अभिव्यक्ति के संदर्भ में ले रहे हैं। हम जाने समझे कैसे उसको प्राप्त करना है। मूल रूप से मुझे यह कहना है आपसे, ध्यान से मेरी बात समझें, कि हम जीवन में जिस दर्शन को जैसे जीना चाहते हैं, यह हमको निर्णय लेना पड़ेगा। क्या यह मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता को देने वाला है या नहीं, यह जानना पड़ेगा। दूसरे सीढ़ी पे तभी माना जाएगा कि राइट रिजॉल्व का मार्ग तभी होगा जब हम सही सही समझ पाएंगे कि जिस लक्ष्य पे, जिस रास्ते पे चलने का प्रयास किया है वही सुख का स्रोत है, और दुख के स्रोत से हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह हमको समझ लेना होगा। ठीक है, तीसरे रास्ते पे चलते हैं। तीसरा जो मार्ग है अष्टांग मार्ग का, वो है सम्यक वचन, राइट स्पीच। देखिए, बहुत बड़ी बात है सम्यक वचन। क्या बोलें क्या न बोलें। कभी कभी सही विचार रहने पे भी सही वाणी सही नहीं होती, तो हम सही चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। धूर्त कभी सही बात कर नहीं सकता। एक्सप्लॉयटेशन करने वाला कभी सही बात कर नहीं सकता। डकैत कभी सही बात कर नहीं सकता। आतंकवादी कभी सही बात कर नहीं सकता। गुंडा कभी सही बात कर नहीं सकता। जब मेरे पहले दोनों रास्ते सही है, सही संकल्प है, दूसरा रास्ता से तीसरा, तब हम उसको प्रेजेंट कैसे करें। जब ऐसे सही भाव और सही विचार होंगे, ज्ञान के साथ सही विचार, तब सही रूप में अपनी बातों को मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा। तब जब जब मैं सम्यक रूप से, सही रूप से और सही ढंग से अपने बातों को रख पाऊंगा, तब यह सही कहा जाएगा। और यह तभी जरूरी है जब हम सत्य बोलें। और जब जब हम सच बोलने चाहें तो सच बोलने का तरीका भी एकदम सही हो। सही बोले, मधुर बोले, सही समय और सही तरीके से प्रस्तुत करें बातों को, राइट स्पीच हो। जब जब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, सत्य वचन के विपरीत दुख के स्रोत से उनको सुख का साधन मानने वाला, बातों को सही रूप से न रख पाना, अलग अलग समय में अलग अलग पैरामीटर को दिखाना, सब समझ जाएंगे। कितने देर तक हम मूर्ख बनाएंगे। मैं अब्राहम लिंकन को कोट करना चाहता हूं, जिन बहुत छोटे जगह से, बहुत छोटी स्थितियों में पैदा हुए, बड़े गरीब घर से पैदा हुए, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बनने, और उससे भी बड़ी बात, अश्वेतों के साथ मानवीयता के साथ बर्ताव करने का कानून बनाने और इम्प्लीमेंट करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनका कोटेशन मैं करना चाहता हूं। इस दुनिया में सभी को मूर्ख बनाया जा सकता है, उसमें से कुछ लोगों को जीवन भर मूर्ख बनाया जा सकता है। वो मूर्ख बनने के लिए पैदा ही हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को जीवन भर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।
ये जान लें। सुविधाओं के संकलन से कुछ होने वाला नहीं है, और नहीं तो बहुत लोगों के पास सुविधाएं हैं। मूल्यांकन तो हम आप कर ही लेते हैं कि जिनके पास सुविधाएं हैं क्या वो सुखी है, या आप पर छोड़ रहा हूं। जब हमारे पास सत्य वचन नहीं, सही वचन नहीं है, कहने का सही तरीका नहीं है, मैं जन्मजात झूठा हूं, अपने कड़े शब्दों से दूसरे की भावनाओं को चोट करता हूं, दूसरों को क्रिटिसाइज करता हूं, दूसरों की बातों का मैं मजाक उड़ाता हूं, मजाकिया लहजे में पेश करता हूं, ऐसे बातों का डिस्कशन करता हूं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, मैं हर वक्त दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा रहता हूं, तब वो सत्य वचन नहीं है। तब ये अष्टांग मार्ग के तीसरे रास्ते को मैं सही सही सत्य रूप में नहीं समझ पा रहा हूं। ये है, ये सत्य बोले और सत्य बोलने की शैली भी ठीक हो, वाणी भी ठीक हो, वचन भी ठीक हो, वे आप एक्सप्रेशन भी सही हो, ऐसा हमको जानना पड़ेगा। अब अष्टांग मार्ग के चौथे रास्ते पे मैं चल रहा हूं, जिसको कहा जाता है कर्म मंत्र। कर्म मंत्र क्या है? दिस इज फाइनल पार्ट ऑफ एक्शन। अगर मैंने तीसरा रास्ता चुन लिया, तीसरे रास्ते को समझ लिया कि बोलना कैसे है, सुख का स्रोत बोलना। अब जब बोलना मैं समझ गया हूं, तो देखिए मैं क्या समझना चाहता हूं कि कर्म मंत्र, राइट एक्शन, सम्यक कर्मात्, करना कैसे है, व्यवहार, एक्शन थ्रू बॉडी। देखिए दो चीजें हैं, एक्सप्रेशन इन बिहेवियर। मानव के साथ मैं कह रहा था कि ह्यूमन मैकेनिक्स में जब पूरे मैकेनिक्स को समझा रहा था, तो मैंने कहा मानव मात्र के साथ करते हैं तो व्यवहार, और शेष प्रकृति के साथ करते हैं कार्य, तो अपने शरीर से जो वर्क करते हैं, एक्शन थ्रू बॉडी, एक्सप्रेशन इन बिहेवियर। चलिए बिहेवियर जो है चॉइस बाई थॉट, विचारों से है क्या व्यवहार करना है, सही भाव और सही विचार, धूर्तता नहीं, सहज स्वीकृति के आधार पर हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मेरा सुख की और समृद्धि की निरंतरता का है, या दुख का स्रोत सुविधाओं का संकलन है। ठीक है, डिसीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चॉइस ऑफ थॉट, देन बिहेवियर। डिसीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन इन अंडर, ज्ञान के साथ निर्णय, और जो प्रस्तावों का क्या करना है, लक्ष्य क्या है, सुख का स्रोत क्या है, क्या मैं सुख के स्रोत को ही को जीवन का साधन बना रहा हूं, या दुख के स्रोत से सुख मैं पाना चाह रहा हूं। सही मानसिक स्थिति क्या है, तब व्यवहार रूप, मेंटल एक्शन सही हो, सही रूप से समझ पाए हम, तब उसका व्यवहार कार्य रूप में कर्म मंत्र को हम देख पाए। जब हम व्यवहार को, कार्य को, स्पीच को, वाचिक और कायिक मानसिक कर्म कर पाए सही रूप में, समझ में उसका तय होना, विचार में उसका सही निर्णय होना, तब व्यवहार करेंगे। कर्मात कहने से पहले यह ध्यान में दिला रहे हैं आपको कि कर्म का शेष भाग पूरा हो गया है। अगर इस आधार पे हम निर्णय लेते हैं तो हमारी चौथी सीढ़ी राइट एक्शन की बात शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें एक चीज है, सही कर्म करने के लिए सही व्यवहार और आहार विहार का होना भी जरूरी है। देखिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। कहने को मैं योगी हूं और नशा करता हूं, क्या मैं सही बात कर पाऊंगा? और मैं नशा करता हूं, इसके लिए तरह तरह के तर्क दे रहा हूं।
तो उसके लिए सही व्यवहार और आहार कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, जिस घर में सोते हैं वो बना कैसे है? धूर्तता के पैसे से, चोरी के पैसे से, शोषण के पैसे से, या न्याय से? क्या खाते हैं, कितना खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? जब ये सब विचार नहीं रहेगा तो हत्या, चोरी, व्यभिचार, नशा, बलात्कार, लूट, घसोट, देख रहे हैं समाज में क्या फैला हुआ है। इस चीजों का सही सही मूल्यांकन हम कर पाते हैं। देखिए, यह चौथा रास्ता है, राइट एक्शन का। देख ले, इन अष्टांग मार्ग में 4 मार्गों की चर्चा मैं कर चुका हूं। चलता हूं मैं 5वें सीढ़ी को देखने के लिए। मुझे जीना भी है। जब मैं सही रूप से स्वस्थ जीऊंगा, मैंने कहा क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका सही विचार होना चाहिए। तो जब मैं कहता हूं क्या मैं खाऊंगा, क्या किसी को मार के खाना जरूरी है? क्या चोरी के द्वारा, शोषण के द्वारा, धूर्तता के द्वारा, डकैती के कारण से सम्यक सुविधाओं का मैं उपयोग करता हूं और मैं सुख और समृद्धि की कामना करना चाहता हूं? दुख के स्रोतों से उत्पन्न सुविधाओं से क्या मैं सुख और समृद्धि के निरंतरता के भाव को ले पाऊंगा? यह एक अच्छा प्रश्न है। इसलिए जीवों की रक्षा, वनस्पतियों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, यह मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि इनके साथ जीने के लिए संबंधों में सबके साथ जीना है, और जो भी है इसमें मटेरियल सब मेरे साथ संबंधों के लिए है। और सारे मटेरियल जानते हैं, चाहे सजीव और निर्जीव, कि मेरे से उनके क्या संबंध है। उन संबंधों के निर्वहन में वो तत्पर है। तोड़ने का कार्य तो हम ही करते हैं। तो क्या खाना है, किसका खाना है, तेल क्या खाना है, प्रोटीन में क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट में क्या लेना है, विटामिन क्या लेना है, इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में जिन जिन तौर तरीकों का हम पहचान कर रहे हैं वह सही अर्थों में हो। उसके लिए गाइडलाइन क्या है? हम ऐसा करें कि वो दूसरों के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए नुकसान करने वाला न हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो, दूसरे का छीन के न लूं, और दूसरे प्रकृति का शोषण न करता हो, किसी जीव का, किसी प्लांट्स का, और बहुत ज्यादा प्रकृति का इको फ्रेंडली हो, किसी भी चीज का शोषण करने वाला ना हो। तो मेरी जो बेसिक गाइडलाइन है वह ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली की है। देखिए, इसके लिए मानसिकता का ठीक होना जरूरी है। सही भाव और सही विचार नहीं है, सही फिलॉसफी नहीं है। पहला रास्ता सही नहीं है, दूसरा सही नहीं हो सकता। पहले के बाद पहला सही है तो दूसरे के सही रास्ते पे जाएंगे, दूसरा सही अन्यथा तीसरे रास्ते भटक जाएंगे, अष्टांग मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। दूसरे पे गए तो तीसरा सही होगा, तीसरा सही होगा तब चौथे का रास्ता मिलेगा। क्या करना है? मारते चलो, खाते चलो। कभी स्वास्थ्य का ध्यान रखा? क्या चाहिए शरीर को? क्या आपके दिमाग में कभी प्रॉपर नर्चरिंग का कॉन्सेप्ट आया क्या? कितनी विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, पानी कैसा चाहिए, पानी के स्रोतों को कैसे रखना है, किसके बर्तन में खाना बनाया जाए, किस मटेरियल के। इसलिए नहीं तो कई तरह के लोग हैं, देख रहे हैं, ऐसी आजीविका का साधन लोग बना लिए हैं। सब सही भाव और सही विचार नहीं है जब मेरे अंदर। ड्रग बेच रहे हैं, ड्रग पैडलर देख रहे हैं, विष बेच रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, मानवता बेच रहे हैं।
शरीर बेच रहे हैं, विचार बेच रहे हैं, न्याय बेच रहे हैं, सत्य बेच रहे हैं, धर्म बेच रहे हैं। सही भाव नहीं होगा तब नहीं होगा। चलिए, जब इन पांचवें रास्ते को मैं देख लेता हूं तो मैं छठवें रास्ते की तरफ चल रहा हूं, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। क्या है भैया सम्यक? देख लें इसको। जब इन पांच रास्तों को मैं सही सही देख लिया और पांचवें रास्ते पे पहुंच गया, तो अब इन सुविधाओं का संकलन, अब शरीर को जो सुविधाएं चाहिए तो उसका उत्पादन तो करना पड़ेगा। खाना खाना है, अगर गेहूं है तो उसको बो के उगाना पड़ेगा। जीने के लिए घर चाहिए तो घर बनाना पड़ेगा। जो जो सुविधाओं की हम पहचान करेंगे, उन सुविधाओं का संकलन उत्पादन तो जरूरी है ना। तो उसके लिए हम पुरुष कार्य जो करेंगे वो पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, सही समझने, सीखने और करने का मन लगा के, क्या है सुख का साधन, कहां से मिलेगा, स्रोत क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, बोलना कैसे है, ये सब जब सीख लिया तो उसके आगे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर्म करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पुरुषार्थ, परिश्रम, लेबर। अब विपरीत संस्कारों को बाहर निकालने के लिए जो भी करना पड़ता है, उसके लिए सम्यक दृष्टि पहला रास्ता, सम्यक संकल्प दूसरा रास्ता, सम्यक वचन तीसरी लाइन, सम्यक कर्मार्थ चौथा, सम्यक आजीविका पांचवा। इस रास्ते से जब कर पाएंगे तब सम्यक व्यायाम, तब वो सही। एक भी रास्ता भूला सही कार्य नहीं करेंगे। अगर इन रास्तों से हम नहीं चल पाएंगे तब वो दुख का स्रोत नहीं हो जाएगा, दुख के रास्ते पे चले जाएंगे। उस रास्ते से हम सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, उसको नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। सुख और समृद्धि की भावना के साथ नहीं। अब मुख्यतः जो कर्म है वो मन को स्वस्थ करने के लिए हम, मेरे अंदर के दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा। जो दुर्गुण अपने भीतर नहीं है उसे नहीं आने देना है, ध्यान देने वाला है। सद्गुणों को कायम करना होगा। जो सद्गुण नहीं है उसे स्वयं में विकसित करने का प्रयास करना पड़ेगा। इसका मतलब ध्यान से समझिए, सद्गुण और दुर्गुण को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सही गुण कौन सा मेरे अंदर है, नहीं है तो उस गुण को लाने का प्रयास करना पड़ेगा। ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, जानने से भी नहीं होगा, जीने से होगा। दूसरी चीज, जो दुर्गुण है उसको पहचानना पड़ेगा और उस दुर्गुण को अपने से बाहर निकालना पड़ेगा। यही कर्म है। ये मेरा छठा रास्ता है। चलिए, छठे रास्ते के बाद अष्टांग मार्ग के अंत से एक पहला, लास्ट बट वन, राइट माइंडफुलनेस पब्लिक अवेयरनेस, सम्यक स्मृति, कंटिन्यूअस अवेयरनेस। जो छह रास्ते हैं ये भूलना नहीं है, लगातार से अवेयर रहना है। इसमें से एक भी लाइन अगर भूला मैं, एक भी रास्ता भूला, तो मैं संबंधों के जीने की सही मैकेनिक्स की को न तो समझ पा रहा हूं, और जब समझ नहीं पाऊंगा तो एक कर कहां पाऊंगा। इसकी निरंतरता में जानना जरूरी है। हमारे दिमाग में इसकी स्मृति बनी रहे, या मेरे लिए जरूरी है।
इस कोई देखिए, दो चीजों का कहना जरूरी है। जानने की हम दो तरह, रट्टा मार के न रहे, इसके प्रति अवेयर रहे, और अवेयर की भावना निरंतरता में बनी है कि मेरे अंदर क्या कार्य होने चाहिए, क्या ये ऊपर के गिरे गए रास्तों से मैच कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक प्रश्न है हमारा, हैज वी अचीव्ड ऑल देयर इज टू बी अचीव, क्या मैंने वो सब प्राप्त कर लिया जो मुझे प्राप्त करना था, और देयर इज समथिंग मोर टू अचीव, या इससे कुछ और प्राप्त करना है। मैंने क्या प्राप्त किया है, किसके लिए पैदा हुआ हूं, क्या उसमें से सब कुछ प्राप्त कर लिया, या मुझे और कुछ प्राप्त करना है। बहुत ही बड़ी लाइन है। अल्टीमेटली वी वांट टू अंडरस्टैंड, टू सी everything as it is with clarity without distortion। जो ये अवेयरनेस की भावना, जो क्या सत्य है, क्या गलत है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, सुख का स्रोत क्या है, दुख का स्रोत क्या है, वाणी विचार क्या है, बोलना कैसे है, सुख का रास्ता कैसे जाता है, इसकी स्पष्टता मेरे दिमाग में हो, बिना किसी डिस्टॉर्शन रेजिस्टेंस के, बिना किसी डिस्कस फोर्स के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध की भावना के। जिन रास्तों पर हमने चर्चा किया है यह अंतिम नहीं है, अभी कुछ चीजों को हम और देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो प्रज्ञा के रूप में, ज्ञान के रूप में पहचानना है। बात घूम फिर के वही आ रही है, सही ज्ञान। ज्ञान होगा तो रास्ते को खोज लेंगे, रास्ते, चाहे ज्ञान हो रास्ता अपने आप हो जाए, या रास्ते को समझ लें ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ठीक वही मैथमेटिकल फार्मूला है, फार्मूला है, वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा। या फार्मूला कैसे है उसी तरह से डिराइव करने क्वेश्चन को, आंसर अपने आप आ जाएगा। यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। देखें, चलिए अंतिम रास्ते की तरफ हम चल रहे हैं। ज्ञान की गंगा में काफी गहराइयों में उतरने के लिए हम चले गए हैं। इस अष्टांग मार्ग के अंतिम विजन को हम देख और समझ पा रहे हैं। जो सही विजन, मेडिटेशन, ध्यान, सम्यक समाधि और ध्यान क्या है? ये अचीवमेंट, रियलाइजेशन, नॉलेज, अवेयरनेस, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, samadhi, the ultimate state of awareness in which we can see the reality as it is. In the state the self is purified and focused। देखें, जाने और परखें। उपलब्धि क्या है? योग, ध्यान, समाधि की क्या भाव है? ज्ञान हो, ज्ञान का रियलाइजेशन हो। रियलाइजेशन मीन्स प्रज्ञान, प्रज्ञान, ज्ञान और प्रज्ञा की इस उपलब्धि को मैं प्राप्त, उसके लिए ध्यान, अध्ययन, स्टडी, सब चीजों का, और उसका अभ्यास। अब तब समाधि का रास्ता, परमानंद की प्राप्ति के लिए समाधि का रास्ता क्या है? ध्यान की एक उच्चतर अवस्था। तब मैं चीजों को, ध्यान, एकाग्र चित्त होके चीजों को समझ पाऊंगा और परमानंद के सुख की अनुभूति मैं कर पाऊंगा। वास्तविकताओं को मैं देख पाऊंगा कि जो जैसा है स्पष्टता के साथ समझ पाऊंगा कि क्या जो जैसा है उसको उसी रूप में, सत्य को उसी के रूप में, न्याय को उसी के रूप में, धर्म को उसी के रूप में।
परमानंद क्या है उसको उसी के रूप में समझ पाऊंगा, इसकी प्रज्ञा रियलाइजेशन हो पाएगा मुझे। तब चित्त की मेरी एकाग्रता हो पाएगी। दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस एकाग्रता कॉल्ड? मेडिटेशन, समाधि, ध्यान की तपस्या जिसको कहा जाता है। वास्तविकताओं को सही रूप से समझ पाऊंगा। चलिए अब देखें, इन 8 रास्तों को अगर मैं देख लूं तब देखिए क्या है। सम्यक दृष्टि है, एक समरी देख ले रहा हूं इनमें। जो पहला रास्ता है, जहां सुख है उसको हम सुख के स्रोत के रूप में पहचान सके कि सुख कहां से मिलेगा, सुख का स्रोत क्या है, दुख क्या है और दुख का स्रोत क्या है, उसकी स्पष्टता हम हो सके तो मेरी दृष्टि विजन सही है। अब किसको चुनना है इसमें, ठीक ठीक निर्णय ले सके, वह संयम संकल्प है। सत्य जो हम कर सके और प्रिय ढंग से कर सके, वह सम्यक वचन है। सही बात सही रूप से प्रस्तुत कर। सम्यक कर्मत क्या है? राइट एक्शन। ठीक ठीक से व्यवहार कर सके, मानव के साथ संबंधों में जीते हुए सही भाव से हम कार्य कर सके। अपने के जीने के लिए जिन जिन सुविधाओं की जरूरत है उनका सही रूप से ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए उन सुविधाओं का संकलन कर सके, दैट इज कॉल्ड राइट बिजनेस। सम्यक आजीविका का साधन कर सके, सम्यक व्यायाम, सही समझ और संस्कार परिमार्जन के लिए पुरुषार्थ कर सके, उस व्यवसाय के लिए कार्य कर सके, हर समय सजगता बनी रहे, हर क्षण कंटिन्यूअस अवेयरनेस, क्या रास्ते हैं ऊपर के सही सही रूप से जान सके, तब अध्ययन और अभ्यास और आजीविका के कार्य को कर सके। देखिए, जाने समझें और परखें, इस 8 रास्तों में जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है वो मेरे अंदर विजडम, नॉलेज, ज्ञान लाता है। सही विजन, सही सोच और उसको प्राप्त करने का सही रास्ता, यह ज्ञान है। सही वचन, सही कर्म और सही रूप से सुविधाओं के संकलन करने का यह मेरा मोरल वैल्यूज है। तो ध्यान से बात समझे, ज्ञान हो, सही सील हो, सही रूप सही काम, सही ढंग से बातों को रखना और क्या इकट्ठा करना है, क्या कमाना है, उसका सही ज्ञान और उसको प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट करें, कंटिन्यूअस अवेयरनेस में रहें और अध्ययन अध्यापन करते रहें, यह मेडिटेशन का है, समाधि का रास्ता है। देखिए, यह एक ट्रायंगुलर, एक दूसरे में ज्ञान है तो सील है, सील है तो समाधि है, समाधि है तो ज्ञान है। एक भी गुण रहेगा ये घूमता रहेगा। बहुत ध्यान से स्लाइड में देख लें चीजों को, देखें, समझें, जाने। देखें, जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है क्या? जरा सा देख लें। नॉलेज बेस्ड ऑन लिसनिंग, बिलीफ सेंट्रिक कहा जाता है। बिलीव द रियलाइजेशन ऑफ अनदर आउट ऑफ रीडिंग लिसनिंग टू द अदर। रीजनिंग बेस्ड नॉलेज लॉजिक सेंट्रिक होता है। कंक्लूजन डिराइव्ड आउट ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन लॉजिकल reasoning of reading, listening of realization of other, knowledge based of right feeling, wisdom, self realization of existential realities, ये realization centric होता है।
श्रुत प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। जो श्रुत प्रज्ञा है, दूसरे के अनुभव से सुनकर जो प्राप्त ज्ञान होता है वह आस्था प्रदान होता है। चिंतन करें, सुनी बातों को तर्क और मनन पूर्वक प्राप्त ज्ञान करें, तर्क बुद्धि प्रदान होता है। और भावनामयी, स्वयं की अनुभूति से समझा हुआ ज्ञान अनुभव प्रदान होता है। तीनों की जरूरत है और यही हमारी तृप्ति के लिए जरूरी भी है। देखें, जाने और समझें संबंधों में जीने के लिए इस अष्टांग मार्ग को। ये सारी बातें कहते हुए हम आपको में अपने संबंधों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। इन चीजों को कहने के लिए आज मैं आपके साथ हूं, स्पष्ट भाव से, और ये संदेश देना चाहता हूं कि हम आप मिलके इन बातों को देखें और समझें और समझते हुए इसमें जीने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे आपसे इन्हीं संबंधों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सभी को एक बार पुनः नमस्कार।